तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हल कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंट एमसीक्यूज। अब आप पूछेंगे, इसमें नया क्या है, बाकियों से अलग कैसे हैं? तो सुनिए, हमारे एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज के सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को 100% कवर करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण, मिलान वाले प्रश्न और निम्न कथनों पर विचार करें जैसे सवाल, जो आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, हम सिर्फ सवाल हल नहीं करवाते, बल्कि आपको मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे खास बात, आपको मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो कोई 10-12 घंटे की मैराथन नहीं है। ये है शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी कम समय में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स स्टार्ट। डे 1 कंप्यूटर मास्टर सेट 2। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना, टू कैलकुलेट करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ गणना करना होता है, इसलिए हिंदी में कंप्यूटर को संगणक या अभिकलक कहते हैं। कच्चे आंकड़ों और अर्थपूर्ण परिणामों में मुख्य अंतर क्या है? जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो कच्चा आंकड़ा होता है, जिसे हम डेटा कहते हैं। और जब सीपीयू या कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके अर्थपूर्ण परिणाम में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आंकड़े डेटा कहलाते हैं और अर्थपूर्ण परिणाम सूचना कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। असंगठित तथ्यों को डेटा कहा जाता है। जब इस डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है तो यह व्यवस्थित होकर अर्थपूर्ण सूचना बन जाता है। निम्नलिखित समय इकाइयों को कंप्यूटर की गति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नैनोसेकंड, माइक्रोसेकंड, पिकोसेकंड। सबसे कम समय होता है पिकोसेकंड, उससे कम नैनोसेकंड होता है और उससे कम माइक्रोसेकंड। और कोई कंप्यूटर जितनी कम समय में कार्य करता है, उसकी गति उतनी ही अधिक है। क्योंकि गति के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले हम माइक्रोसेकंड लिखेंगे, फिर नैनोसेकंड लिखेंगे, फिर पिकोसेकंड, यानी 2 1 3, 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3। 1890 की अमेरिकी जनगणना को तेजी से पूरा करने के लिए पंच कार्ड पर आधारित टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? सन 1890 में अमेरिका में जनगणना को जल्दी से करने के लिए इन्होंने पंच कार्ड नाम का एक टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। उनका नाम है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड पर आधारित टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। आगे चलकर इनकी कंपनी का नाम बदलकर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स पड़ा। 1670 में निर्मित नेपियर्स बोन्स नामक गणना यंत्र का उपयोग मुख्य रूप से किस क्रिया के लिए किया जाता था? जो सन 1617 में निर्मित नेपियर्स बोन्स नामक गणना यंत्र था, उसका मुख्य उपयोग गुणा करने में यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग किया जाता था। जॉन नेपियर द्वारा निर्मित नेपियर बोन्स हाथ से बनी आयताकार पट्टियों का प्रयोग करके गुणा और भाग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ा बुनने की जो करघे की मशीन में पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंचकार्ड का सबसे पहला उपयोग सन 1801 में किसने किया था? यानी जो करघा होता है कपड़ा बुनने के लिए, उसमें पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंचकार्ड का उपयोग सबसे पहले सन 1801 में किसने किया था? तो उनका नाम है जोसेफ मारी जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड ने जैकार्ड लूम में कपड़ों पर डिजाइन नियंत्रण हेतु छिद्रित कारखाने की पंच डकार्ड्स का उपयोग किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी हेतु मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था, जबकि द्वितीय पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का आगमन हुआ। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि फोर्ट्रैन और कोबेल का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए हुआ था? द्वितीय पीढ़ी के लिए हुआ था। द्वितीय पीढ़ी सन 1956 से 63 में असेंबली भाषा के साथ साथ प्रारंभिक उच्च स्तरीय भाषा यानी फोर्ट्रैन और कोबोल का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस पीढ़ी में हुआ?
कह रहा है कि किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुआ। मतलब कि कई सारे काम एक साथ दे दी तो टाइम शेयर करके सबका काम एक साथ करना, तो ये तृतीय पीढ़ी में शुरुआत। तृतीय पीढ़ी में ऐसी चिप्स के प्रयोग के साथ ही टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव पड़ी। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सीडैक फ्रंटियर प्रत्युष क्रेव फर्स्ट। अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत की मौसम विज्ञान सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली, पुणे स्थित सुपर कंप्यूटर विकास केंद्र, विश्व का प्रथम प्रसिद्ध व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर। जो सीडैक है यह पुणे में स्थित सुपर कंप्यूटर विकास केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 3 में मिलेगा। फ्रंटियर अमेरिका का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यानी बी को 1 से, ए को 3 को, बी को 1 से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो प्रत्युष है वह भारत की मौसम विज्ञान सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली है। और क्रे फर्स्ट, CRAY फर्स्ट, विश्व का प्रथम प्रसिद्ध व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाने वाली टीम के प्रमुख डिजाइनर कौन थे? इंटेल 4004 मुख्यतः टेडॉफ और फेडेरिको फैगिन की तरह बनाया गया था। इंटेल कंपनी के टेडॉफ, फेडरिको फैगिन और फेडरिको के साथियों ने मिलकर इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था। कथनों पर विचार कीजिए। वर्क स्टेशन कंप्यूटर सामान्य डेस्कटॉप पीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। वर्क स्टेशन का उपयोग कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन और इंजीनियरिंग डिजाइन्स में होता है। सही विकल्प चुनें। 1 और 2 दोनों सही है। दोनों कथन सही है। वर्क स्टेशन हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें विशेष रूप से भारी प्रोसेसिंग और डिजाइनिंग के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है ये सामान्य डेस्कटॉप पीसी की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। और वर्क स्टेशन का उपयोग कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन और इंजीनियर डिजाइन्स में होता है। पॉम टॉप, पॉम टॉप जैसे लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, वैसे ही पॉम टॉप या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA को किस वर्ग के कंप्यूटर में रखा जाता है? ये चूंकि सिंगल यूजर के लिए होते हैं तो इसको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत रख सकते हैं। पॉमटॉप और PDA छोटे हथेली पर रखकर चलाए जाने वाले सिंगल यूजर माइक्रो कंप्यूटर ही हैं। सीडैक का पूर्ण रूप क्या है जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था? ऑप्शन ए है कंप्यूटर डेटा एडवांस सेंटर, ऑप्शन बी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है सेंटर डिजिटल एनालिसिस कोऑर्पोरेशन, ऑप्शन डी है सेंटर फॉर डिजिटल एंड ऑटोमेशन कोडिंग। तो सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत पुणे में स्थित है। भारत में प्रत्युष और मिहिर सुपर कंप्यूटरों का मुख्य रूप से किस कार्य में उपयोग किया जाता है? प्रत्युष और मिहिर जो है ना, यह भारत में मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान में उपयोग किए जाते हैं। प्रत्युष और मिहिर भारत के पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय ने जो अर्थ साइंस है द्वारा संचालित सुपर कंप्यूटर है जिनका उपयोग सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। कथन कारक। कथन है कंप्यूटर बिना थके लगातार घंटों तक काम कर सकता है। कारण कंप्यूटर में इंसानों की तरह थकान, ऊब और एकाग्रता की कमी यानी डिलीजेंस जैसी कमियां नहीं है। बिल्कुल सही है, कथन सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। कंप्यूटर की इसी क्षमता को हम डिलीजेंस या कर्मठता या सक्षमता कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? यह मानव के सोचने के तरीके पर काम करता है, यानी मानव मस्तिष्क की बात सोचने एवं निर्णय की क्षमता पर विकसित है। 5th जनरेशन में जो AI का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटरों में इंसान जैसी बुद्धिमत्ता और पैटर्न पहचानने की क्षमता विकसित करना है। सेमीकंडक्टर तकनीकी पर आधारित IC चिप का पेटेंट किस वर्ष के आसपास कराया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का पेटेंट कह रहा है कि किस वर्ष के आसपास कराया गया था? सेमीकंडक्टर तकनीकी पर आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड पीढ़ी में था। तो थर्ड पीढ़ी में था तो 1958-59 के पास। इस सवाल का आंसर तो मुझे नहीं पता था। कह रहा है कि सेमीकंडक्टर तकनीकी पर आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का पेटेंट किस वर्ष के आसपास कराया गया था? तो 1958 से 1959 में कराया गया था। पेटेंट 1958-59 में ही हो गया था।
जैक केल्विन ने 1958 में पहले काम करने वाली आईसी बनाई और 1959 में इसके पेटेंट के लिए आवेदन किया। एक बार देखते हैं, ठीक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा नहीं है? कंप्यूटर की सीमा नहीं है, सोचने की क्षमता का अभाव, नहीं, ये तो इसकी लिमिटेशन है। विद्युत शक्ति पर निर्भरता, ये भी इसकी लिमिटेशन है। अतः कार्यक्षमता, डिलीजेंस, डिलीजेंस इसकी लिमिटेशन 3 है। अतः कार्यक्षमता एंड डिलीजेंस कंप्यूटर की एक मजबूत विशेषता है, न कि कोई सीमा या कमी। एक बार इसको याद कर लेते हैं, नहीं तो मैं फिर से भूल जाऊंगा। सेमीकंडक्टर तकनीकी पर आधारित इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का पेटेंट सन 1958 से 1959 में कराया गया था। यानी कि सेमीकंडक्टर तकनीकी पर आधारित ऐसी चिप का पेटेंट 1958 से 1959 के आसपास हुआ था और जेम्स क्यूबी के द्वारा किया गया था। ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर में लगभग कितनी वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था? ENIAC में लगभग कितनी वैक्यूम ट्यूबों का यूज किया गया था? 18,000। ENIAC में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी, जिसके कारण यह बहुत ही अधिक गर्मी उत्पन्न करता था और एक बड़े कमरे जितना बड़ा था। निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। IRCT का जो आरक्षर सर्वर है वो माइक्रो कंप्यूटर पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आधारित है। मौसम विज्ञान केंद्र, व्यक्तिगत उपयोग, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। ठीक है, सही है। मौसम विज्ञान के लिए तो सुपर कंप्यूटर लगेगा। C को 2 से जोड़ दो, A को 3 से जोड़ दो और B को 1 से जोड़ दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, IRCTC सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मौसम केंद्र। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया किस कंप्यूटर में होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग को डिजिटल में डिजिटल कन्वर्टर लगा देता है, जो भौतिक राशियों को डिजिटल डेटा में बदल देता है। एलन ट्यूरिंग द्वारा कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए विकसित किए गए टेस्ट को क्या कहा जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग, क्या आप बता सकते हैं कि एलन ट्यूरिंग को और किस लिए जाना जाता है? पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एलन ट्यूरिंग ने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तावित किया था, जिसका उपयोग यह जांचने के लिए होता है कि कोई मशीन इंसानों की तरह सोच सकता है या नहीं। हालांकि एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित परम सिद्धि AI किस प्रकार का कंप्यूटर है? AI सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि AI भारत का एक उच्च क्षमता वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कोल्ड बूटिंग का क्या अर्थ होता है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि वो लंबे समय से स्विच ऑफ था, अभी खोल गए हैं, यानी बंद कंप्यूटर को पहली बार स्विच ऑन करना। कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं, पहला अक्षर सही है। पूरी बंद कंप्यूटर यानी ऑफ कंप्यूटर को मेन स्विच से चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। रिस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में डेटा और निर्देशों को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में डेटा और निर्देशों को इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? माउस को, कीबोर्ड, पंच कार्ड, टच स्क्रीन। जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने एनालिटिकल इंजन में डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया था। एनालिटिकल इंजन में डेटा इनपुट करने और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। सिलिकॉन वैली नामक कंप्यूटर उद्योग के लिए किस मुख्य घटक के कारण प्रसिद्ध हुआ? सिलिकॉन वैली नाम कंप्यूटर उद्योग के किस मुख्य घटक के लिए? तो सिलिकॉन से बनी ऐसी चिप के लिए। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया क्षेत्र सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप्स के लिए निर्माण का केंद्र बना, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। एक पेटाफ्लॉप्स में कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड होता है? एक पेटाफ्लॉप्स में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं? 10^6, 10^12, 10^15, 1 क्वाड्रिलियन होता है। एक पेटाफ्लॉप्स में 10^15 ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं, यानी एक एक्सफ्लॉप्स में 10^18 ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं। अगर पूछे एक पेटाफ्लॉप्स में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं, तो 10^15, क्योंकि पेटा मतलब 10^15 और एक्स में 10^18।
वैसे इसको हम 10⁻15 वालों को क्वाड्रिलियन भी बोलते हैं, क्वाड्रिलियन। कथनों पर विचार कीजिए। यूनिवेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला व्यापारिक कई व्यवसायिक कंप्यूटर था, बिल्कुल। IBM 1401 तृतीय पीढ़ी का एक लोकप्रिय कंप्यूटर था। सत्य कथन पहचानिए। एक और दो दोनों कथन सही है, यानी यूनिवेक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का एक लोकप्रिय कंप्यूटर था। दोनों कथन सत्य है। एप्पल 2 यानी एप्पल सेकंड तथा अल्टेयर 8800 किस पीढ़ी के शुरुआती माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं? एप्पल सेकंड और अल्टेयर 8800 किस पीढ़ी के शुरुआती माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं? इस प्रश्न का आंसर क्या बताऊं मैं? हम्म गलत, चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आता है। एप्पल सेकंड और अल्टेयर 8800 चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। 1970 के दशक में चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद एप्पल सेवन और अल्टेयर 8800 जैसे शुरुआती पर्सनल कंप्यूटर बाजार में आए। यानी कि आज हम लोगों ने दो प्रश्न गलत किए हैं। दोनों को याद कर लेते हैं, एक बार वापस जा करके चेक कर लेते हैं कौन सा गलत था। ये गलत था ना, ये सेमीकंडक्टर तकनीक पर आधारित जो इंटीग्रेटेड चिप था, इसका पैटर्न सन 1958-59 में किल्बी के द्वारा किया गया था। जैक किल्बी के द्वारा 1958-59 में किया गया था। और जो एप्पल वाला है ये चतुर्थ पीढ़ी का है। ओह, पुनः टेस्ट दे, ठीक है। हमारे 30 में से 28% सही था, यानी कि हमने आज 93.3% स्कोर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।